बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस का फार्मूला क्या होता है, लेंस का सूत्र। तो उत्तल लेंस पे देखते हैं। ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का यह मुख्य अक्ष है और यहाँ पर ये प्रकाशिक केंद्र है। इस साइड में यहाँ पर इसका फोकस बिंदु है, F2 मान लेते हैं, F2 फोकस बिंदु है। इस साइड में यहाँ पर F1 है और यहाँ पर F2 है। मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु रखी गई है, ऐसे AB एक वस्तु है, AB। नियम कहता क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। चली गई। दूसरा रे होती है जो प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है। ऐसे प्रकाशिक केंद्र से होके जाने वाली किरण सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। अब जहाँ पे दोनों रे काटती हैं, यहाँ पर बनता है प्रतिबिंब। ऐसे प्रतिबिंब बना यहाँ पर A डैश B डैश। देखिए, प्रकाशिक केंद्र जो होता है, प्रकाशिक केंद्र से जो वस्तु है, वस्तु के बीच की दूरी को कहते हैं U। ये माइनस U होगा, आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। और प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को कहते हैं V। और प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी F। हम मान लेते हैं कि एक लेंस है, उत्तल लेंस है, जिसकी फोकस दूरी F है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से U दूरी पर एक वस्तु AB रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र से V दूरी पर A डैश B डैश बनता है। अब आप देखिए, इसमें ये जो ट्रायंगल है हमारा OAB और ट्रायंगल एक और है OA डैश B डैश। ये दोनों ट्रायंगल जो देख रहे हैं आप, ये जो एंगल है, इन दोनों का जो एंगल है, ये अल्टरनेटिव एंगल कहिए या शीर्षाभिमुख कोण कहिए, ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप होंगे। तो लिखेंगे ऐसे त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OA डैश B डैश, OA डैश B डैश समरूप हैं, सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर है? ये अल्टरनेटिव एंगल है, इक्वल है, 90 डिग्री 90 डिग्री, ये भी कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसकी जो परपेंडिकुलर है AB अपान इनका रेशियो भी आपस में बराबर होगा, AP अपान A डैश B डैश इज इक्वल टू, इसका बेस देखिए OA अपान OA डैश, यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। इस ट्रायंगल को देखिए, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये दोनों, अगर इस पॉइंट को L मान लिया जाए L, तो ये ट्रायंगल जो देख रहे हैं आप, F2A डैश B डैश, पॉइंट F2 है, F2A डैश B डैश, F2OL, ये भी क्या होंगे, समरूप होंगे।
तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम ट्रायंगल F2OL तथा त्रिभुज F2A' B' समरूप हैं। जब समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात देखिए LO अपान A' B' LO A' B', ये देखिए OF2 अपान F2A'। यहाँ देखिए OL इक्वल टू AB या LO इक्वल टू AB लिख सकते हैं, LO इक्वल टू AB। तो यहाँ पर अगर AB लिख दें तो AB अपान A' B' इक्वल टू OF2 अपान F2A'। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का देखिए लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष क्या है, बराबर है, तो दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण नंबर 1 को लिखेंगे OA अपान OA' इज इक्वल टू OF2 अपान F2A'। OA फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं OA अपान OA' इज इक्वल टू OF2 अपान F2A'। देखिए यह दूरी हमें नहीं मालूम है, लेकिन इस F2 को लिख सकते हैं OA' माइनस OF2, OA' माइनस OF2। सबकी वैल्यू अगर पुट किया है, देखिए O से A की दूरी है -U, तो लिखेंगे -U अपान OA' की दूरी है V इज इक्वल टू OF2 की दूरी है F, फोकस दूरी F, और OA' की दूरी है V माइनस F। क्लियर है? सॉल्व कर दिया इसको, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -UV प्लस UF इज इक्वल टू VF। अच्छा, अब ये हो जाएगा, ये हो गया -UV प्लस UF इज इक्वल टू VF। इसको लिख सकते हैं हम, इसको उस साइड में भेजें, इसको इधर लाएं, तो यह हो जाएगा UF माइनस VF बराबर UV। दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो यह होगा का UF अपान UVF माइनस VF अपान UVF इक्वल टू UV अपान UVF। UF से UF कैंसिल, VF से VF कैंसिल, UV से UV कैंसिल, तो 1 अपान V माइनस 1 अपान U इज इक्वल टू 1/F। इसे कहते हैं लेंस का फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या आ गया, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1/F इज इक्वल टू 1 अपान V माइनस 1 अपान U, जहाँ U क्या है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, भी है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, और F क्या है, लेंस की
फोकस दूरी, फोकस दूरी। आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन होता क्या है? किसी लेंस द्वारा वस्तु का बने प्रतिबिंब, किसी लेंस द्वारा वस्तु का बने प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O के अनुपात को लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को I से लिखते हैं, अब वस्तु की लंबाई को O से लिखते हैं, तो m बराबर I बाई O। I मतलब इमेज और वो मतलब ऑब्जेक्ट। m बराबर I बाई O। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी लंबाई जो है O है और यह पूरी लंबाई जो है I है। तो m एक रिलेशन और देख लीजिए यहाँ पे, त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OA'B सम रूप हैं। जब समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर भुजाओं के अनुपात का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखिए OA अपान AB इज इक्वल टू OA अपान AB, तो OA डैश अपान A डैश B डैश। अगर इसको नीचे लाएं, इसको यहाँ लाएं, तो यह हो जाएगा A डैश B डैश बटे AB बराबर OA डैश बटे OA। A डैश B डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है। तो प्रतिबिंब की लंबाई नीचे की तरफ है तो लिखेंगे -I, मूल बिंदु के नीचे है। IAB क्या होगा? लंबाई O है, इज इक्वल टू OA डैश की दूरी V है और OA की दूरी -U है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यह हो गया I बाई O बराबर V बाई U। I बाई O बराबर M भी होता है, तो लिख सकते हैं M बराबर फार्मूला I बाई O बराबर V बाई U, इतना भी होता है। M बराबर I बाई O बराबर V बाई U आ गया। M बराबर I बाई O बराबर V बाई U, परंतु
1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू। दोनों ओर हमने क्या किया, भी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों ओर। तो यह हो जाएगा भी बाई एफ इक्वल टू भी बाई भी माइनस भी बाई यू। यह हो जाएगा भी बाई एफ इक्वल टू 1 माइनस भी बाई यू के जगह पर लिख सकते हैं यम को इधर लाया तो यम इज इक्वल टू 1 माइनस भी बाई एफ, या यम इज इक्वल टू हो जाएगा एफ माइनस भी बाई एफ। एक रिलेशन ये भी हो गया। अब इस समीकरण में जो देख रहे हैं आप, समीकरण नंबर अगर इसको 1 कर दें तो इसमें ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, u का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें ऊपर किसने का मल्टीप्लाई किया था, v का, दोनों साइड में v का मल्टीप्लाई किया। अब हम दोनों साइड में u का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखिए u बाई एफ इक्वल टू u बाई भी माइनस u बाई यू। यह हो गया u बाई एफ इक्वल टू u बाई भी माइनस 1। इसको इधर लाएंगे तो u बाई एफ प्लस 1 बराबर u बाई भी। इसको लिख सकते हैं u प्लस एफ अपान एफ इक्वल टू u बाई भी, या इसको लिख सकते हैं एफ अपान u प्लस एफ बराबर भी बाई यू। भी बाई यू यम कहलाता है तो लिख सकते हैं यम बराबर एफ अपान यू प्लस एफ। तो रेखीय आवर्धन के कई फार्मूला हो गए, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे हमेशा, नोट, रेखीय आवर्धन धनात्मक हो तो, रेखीय आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु की ओर बनता है। रेखीय आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक, उल्टा वास्तविक तथा वस्तु के विपरीत दिशा में बनता है।